राहुल गांधी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं और हों भी क्यों ना, क्योंकि कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव जहां पर तय होगा कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस अपनी एक अलग लाइन लेकर चल रही है। लेकिन इन तमाम पॉलिटिकल मुद्दों और सामाजिक लाइन के बीच एक ऐसी तस्वीर निकलकर पटना से सामने आई कि हर कोई हैरान रहेगा। जी हाँ, बीच सड़क पर कांग्रेस नेताओं ने जूतम पेजार कर दी और हाथापाई इस हद तक हो गई कि सड़क पर जब लड़ते हुए तस्वीरें वायरल होने लगी। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं पटना की, जहां पर राहुल गांधी मौजूद थे। अंदर राहुल गांधी मीटिंग ले रहे थे तो बाहर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और ऐसे भिड़े कि खूब लात घूंसे चले। इतना ही नहीं, यहाँ पर पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने आरोप है कि जिन्होंने खुद इस हाथापाई के बीच पहले तो बीच बचाव किया, लेकिन कहा जा रहा है कि शुरुआत में एक थप्पड़ उनकी तरफ से भी जड़ दिया गया। आपको बता दें कि इन दिनों पूरे 4 महीनों में राहुल गांधी का बिहार में ये तीसरा दौरा है। आज शुरुआत में सुबह जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे तो बेगूसराय पहुंचकर कन्हैया कुमार के साथ उन्होंने रैली को संबोधित किया और यहां पर पद यात्रा में शामिल हुए। लेकिन दिन के समय उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में तमाम बातें कही। लेकिन अहम बात ये थी कि खास तौर पर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राहुल गांधी अब मुखर होकर बोल रहे हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर जातीय सहभागिता, इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव के घर राहुल गांधी गए थे, तब उन्होंने जातीय जनगणना को फर्जी बता दिया था। फर्जी वही जातीय जनगणना जो खुद जेडीयू के साथ आरजेडी यानी कि नीतीश कुमार के साथ जब तेजस्वी की सरकार थी और तेजस्वी यादव खुद उस जातिगत जनगणना कराने का क्लेम करते हैं, उस पूरे क्लेम पर पानी फिर गया जब राहुल गांधी ने उसे फर्जी बता दिया था। अब आपको बताएं कि फिलहाल बिहार में चुनाव को लेकर दोनों ही दलों में खींचतान भी हो सकती है, क्योंकि तमाम सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपना दावा मजबूत कर सकती है और ज्यादा सीटें मांग सकती है। लेकिन आरजेडी भी इस बार कोई गलती करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि तमाम सीटों पर, सभी सीटों पर आरजेडी ने तैयारी करने का दावा किया है। और दूसरी तरफ कहा यह भी जाता है कि 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो तेजस्वी यादव जीता हुआ चुनाव इस वजह से हार गए कि कांग्रेस को उनको ज्यादा सीटें देनी पड़ गई और यही चूक जो है तेजस्वी यादव को भारी पड़ गई। अब देखना होगा कि ये तस्वीरें क्या कुछ बिहार की राजनीति में परिवर्तन लाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।